बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत अभी ठीक है? दोबारा से आती हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को नया साल मुबारक हो, तमाम अहले इस्लाम को, तमाम जितने पाकिस्तानी हैं सबको नए साल की मुबारकबाद हो। तो इस सिलसिले में आपसे सारी बात करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त दुनिया के जो हालात हाजरा हैं वो क्या चल रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे प्रॉफिट के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि जितने लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह ताला उनको एक अच्छे बेनिफिट के साथ रखे और उनको फ्यूचर में फ़ायदा हो, हाल हाजिर भी फ़ायदा हो। तो आपसे दरख्वास्त है, एक क्रिएटर जो भी वीडियो बनाता है उससे उसकी एक यही दरख्वास्त होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग है। अच्छा, सेकेंडली इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इसने अपनी क्लोजिंग दी है 43 और 25, ठीक है। वेबसाइट पे 25 है और एप्लीकेशन पे जो है ना, किटको की एप्लीकेशन पे 43.17 पे जो है ना इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो देखा जाए तो इसने अपनी क्लोजिंग ऐसी जगह पर दी है जो बिल्कुल मिड में आके इसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि मार्केट की जो छुट्टियां थी उन छुट्टियों के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट गई 4530 और 4540 का हाई लगाया और मार्केट ने तकरीबन 220 से 30 डॉलर की एक रिट्रेसमेंट ली, जो कि मैंने आपको बार बार इसी चैनल पे बताया था। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछते थे, पर्सनली भी पूछते थे कि आप हमें लॉन्ग टर्म में सोना खरीदने की सजेशन दें कि हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको इसी चैनल पे आपको बार बार बताया कि आपने जो फ्यूचर के लिए सोना खरीद के रखना है उसको आपने फ़िलहाल नहीं खरीदना। दूसरा, चांदी के हवाले से भी पूछते रहे। चांदी भी इस वक्त जो है, जो इसके जो डॉलर्स हैं उस हवाले से अगर जेन्युइन रेट देखा जाए तो इस वक्त चांदी का जो जेन्युइन रेट है वो कम बनता है, लेकिन मार्केट में ब्लैक होने की सूरत में चांदी जो है ना वो महंगी सेल की जा रही है। और महंगी सेल करने में, महंगी खरीदने में चांदी में हमें नुकसान है। उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट अगर 4 से 5 डॉलर फी औंस टूट जाती है तो हमारा जो अपर कास्ट है, जो तकरीबन 1500-1600 रुपये अपर कास्ट चल रहा है, इसको अपर कास्ट को तोड़ते हैं। और उसमें क्योंकि चांदी के तोले ज़्यादा होते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट करना जो है ना वो अच्छी एक बेनिफिट मिलती है। तो बेनिफिट के साथ, अच्छी बेनिफिट के साथ अब जब मार्केट नीचे आती है तो उसमें हमें लॉस भी उस हिसाब से ज़्यादा होता है। तो इसलिए चांदी की जो ट्रेडिंग है, मेरी सजेशन जो है, काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि हम सोना बेच के चांदी ले लें। देखिए, जिसके पास है 2-3 लाख रुपए तो वो तो 100% चांदी ले ले, लेकिन जिसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हैंडसम इन्वेस्टमेंट है उनके पास, तो उससे उनको जो मेरी सजेशन है वो 20 से 30% आप अपने पास चांदी रखें। पहले मैं देता था कि 10 से 20%, क्योंकि चांदी की जो एक रेशो थी बढ़ने की वो अभी थोड़ी सी स्पीड पकड़ गई है। तो अब 20 से 30% तक आप सेफ हैं, इसमें आप ले सकते हैं। हाँ, आपने अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी कीमती अशिया बेच के आपने कभी भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मेरी सजेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई अपनी अगर गाड़ी बेच के, घर बेच के अगर लेना चाहता है तो वो बाद में हो सकता है अगर उसको नुकसान हो जाए तो वो कहेगा यार मैं तो घर से भी गया, मैं तो गाड़ी से भी गया। तो इसलिए आपके पास जो पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं, जो फालतू पैसे हैं, उनसे तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट देगी। हाँ, अगर कोई घर बेच के लेता है तो भी उसको फ्यूचर में फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन हम ऐसी सजेशन नहीं दे सकते ना कि जो कि अपना घर बेच दे, अपनी गाड़ी बेच दे, अपने जो है ना कीमती मोबाइल बेच दे, कि जो चीज़ें लेने के लिए जो है ना सोना चांदी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उससे उन पैसों से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आपके पास बिल्कुल फालतू हो। जैसे आप जॉब करते हैं, उस जॉब से जो आपको पैसे मिलते हैं तो उससे आप अपनी सेविंग्स जो करते हैं उस सेविंग्स से जो है ना अपने सोना और चांदी खरीद के रखना है। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने आपको बात कर दी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमें सोना कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, वर्ल्ड के हालात हाजरा क्या हमें बता रहे हैं। जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोना खरीद के रखना चाहते हैं उन लोगों को मेरी सजेशन, जिन लोगों ने 4,70,000 के करीब पीस का रेट गया था और पठूर की प्राइस भी 4,71,000 थी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले।
तो उस रेटों पे काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की थी और वहाँ पे सोना बेचा भी था। हमने ग्रुप में भी मैसेज किए थे कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, 20 से 30% प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उन लोगों के पास कैश मौजूद है। यहाँ पर मेरी सजेशन के मुताबिक यहाँ पर स्लॉट्स की सूरत में सोना खरीदना बनता है। इंटरनेशनल मार्केट ओपन होने के साथ मार्केट 4400 और 4500 का जो हाई लगाकर आई है, मार्केट दोबारा से भी हाई लगा सकती है। उसकी एक रीज़न मैं बता देता हूँ। इस वक्त चाइना और ताइवान और जापान और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। चाइना की ताइवान के साथ ऐसे मामला हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। चाइना का एक तैयारा जो ताइवान के ऊपर उड़ता रहा, ठीक है, उनके रिडार सिस्टम में भी नहीं आया। और वो अमेरिका जो है, अमेरिका ताइवान के साथ है। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला ना करे, और अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। चाइना के बाद बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उन्होंने जो त्यारा भेजा ताइवान में वो उनके रिडार सिस्टम में नहीं आया और वो पकड़ नहीं सके। तो अमेरिका जो है वो इसको नहीं चाहता है। अगर चाइना किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज देता है, किसी भी किस्म का कोई अटैक करता है, तो उसमें जो है ना अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा और बहुत से ममालिक इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब भी दुनिया के हालात हाजरा ख़राब होते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होता है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसकी जंग बंदी के हवाले से कुछ गहमा गहमी चल रही थी कि जंग बंदी होगी, जो कि जंग बंदी नहीं हो सकती। उस जंग बंदी ना होने की वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, फ्यूचर में इम्पैक्ट आएगा और इंटरनेशनल मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। सेकेंडली, डी डॉलराइजेशन, करेंसीज की वैल्यू जो है पूरी दुनिया में जो भी करेंसी हो गई उसमें उसकी करेंसी के ऊपर एतमाद लोगों का हटता चला जा रहा है। लोग जो हैं सोना खरीद रहे हैं। एक पहले ये बात चलती थी कि सोना अगर 2 लाख होगा तो काम खत्म हो जाएगा, 3 लाख होगा तो काम खत्म हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि सोना जितना महंगा होगा उतना काम ज़्यादा बढ़ेगा सोने के हवाले से, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है और सेव करने का एक ही ज़रिया है, सोना ले लें या चांदी ले लें, ठीक है। इसके अलावा जो मुल्क में हमारे प्रॉपर्टी का हाल है वो आपके सामने है, ठीक है। प्रॉपर्टी वाले लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं, उनको भी पता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और वो इतनी जल्दी बेनिफिट नहीं देती है। आजकल तो पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी का हाल हुआ है बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। प्रॉपर्टी वाले भी सोना खरीद रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास लोग आते हैं, हमें पता है। तो ये तो हो गई सारी मैंने बता दी है। चांदी के हवाले से, अच्छा, चांदी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त चांदी को बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर ले रहे हैं। चांदी जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त बनी हुई है। सोने का जो इस वक्त हमारी जो सोने की प्राइसेस है वो अपर कास्ट हैं, ठीक है। फिलहाल थोड़ी इन्होंने अपर कास्ट कर दिया है, चांदी भी अपर कास्ट चल रही है। तो चांदी फ्यूचर के लिए अगर खरीद के रखना चाहते हैं, इसी रेट पे खरीद के रखना चाहते हैं, तो आपको 1-2 साल का इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर तो मेरी सजेशन के मुताबिक थोड़ा सा चांदी का अपर कास्ट टूटने दें तो चांदी इंशाल्लाह खरीदेंगे। आज की जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। पीस की प्राइस है 4,62,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,57,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,23,500 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,04,250 रुपये। चांदी का लोकल चांदी का रेट है 8,850 रुपये। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,75,530 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी में पीस की प्राइस है 4,63,000 रुपये। पठूर की रवे की प्राइस है 4,58,000 रुपये। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,76,000 रुपये। पिशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी किस्म का चांदी का और गोल्ड का कोई भी काम हो, आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा। और ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड की रेट, गोल्ड की ऐसी हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है, वो भी आपको मिल सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।